स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की कंडीशंस के बारे में चेक किया था। हमने ये सीखा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब आता है, जब जैसे x इज इक्वल टू c कोई पॉइंट है, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब आता है, जबकि लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस पर fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस पर fx की वैल्यू इक्वल हो जाए, ये लिमिट एग्जैक्ट इक्वल हो जाए और ये वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू c रख के जो मिलती है उसके इक्वल हो जाए, तब ये x इज इक्वल टू c पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। किसी इंटरवल जैसे a कॉमा b कोई क्लोज्ड इंटरवल है, तो इस इंटरवल पर कंटिन्यूटी कैसे चेक होती है कि जो इसका लोअर बाउंड है इंटरवल का a, अपर बाउंड जो इंटरवल का है यानी अपर बाउंड्री अपर बाउंड ये b है इसका, तो पूरे इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी होने की शर्त यह है कि लोअर बाउंड a पर क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर fx इज इक्वल टू fa होना चाहिए। लोअर बाउंड पर फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो डायरेक्ट फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। जो अपर बाउंड है b, फंक्शन b से और आगे नहीं जाएगा, b से पीछे ही रहेगा, तो इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस x टेंडिंग टू b माइनस पर fx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू fb के बराबर होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर a और b के बीच कहीं पर भी कोई पॉइंट c आता है तो उस पॉइंट पर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस पर fx की वैल्यू और लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस पर fx की वैल्यू और डायरेक्ट x इज इक्वल टू c फंक्शन में लिखने पर फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए, तब ये इंटरवल में कंटिन्यूटी होती है। और पूरे के पूरे डोमेन में कंटिन्यूटी कैसे आती है, पूरे डोमेन में कंटिन्यूटी जांच करने के लिए हमने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उसमें कर्व में वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। सपोज वो कर्व पॉइंट है x इज इक्वल टू c, तो हम ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू c पर उसका नेचर क्या है, x इज इक्वल टू c पर क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए, x टेंडिंग टू c माइनस पर fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस पर fx की वैल्यू इज इक्वल टू fc डायरेक्ट, ये होना चाहिए पॉइंट c पर। अब फिर ये देखेंगे कि पॉइंट c के लेफ्ट में, मतलब जो वैल्यू x की है वो लेस देन c अगर हो जाए तो तब क्या लिमिट उसकी आएगी, और वैल्यू x ग्रेटर देन c वैल्यू जो है तब क्या लिमिट आएगी वो देखेंगे। अगर x लेस देन c पर वही लिमिट आई, x ग्रेटर देन c पर वही लिमिट आई और डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू भी वही आए, कहां पर, a और b के बीच के किसी पॉइंट पर, तब हम कहीं कर सकते हैं कि a और b के बीच की हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो तब ये पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस माना जाएगा। एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट के लेफ्ट की तरफ को भी कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट के राइट की तरफ को भी कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन पूरे डोमेन पर कंटिन्यूअस है। अब इन्हीं कंटिन्यूटी के एप्लीकेशन हम कर रहे थे एक्सरसाइज में, तो कुछ एक्सरसाइजेज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1, प्रूव दैट fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3, x is equal to 5। तो ये 3 पॉइंट देखे, तो हर पॉइंट पर अलग अलग आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। जैसे हम इसकी कंटिन्यूटी सपोज x is equal to minus 3 पर चेक करते हैं, बाकी 2 पॉइंट पर भी वैसे ही चेक हो जाएंगी। तो इसका प्रूफ करते हैं, देखिए कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। फंक्शन है fx is equal to 5x minus 3 और चेक करता हूं मैं x इज इक्वल टू -3 पर। कैसे चेक होगी x इज इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूटी, इस पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट, इस पॉइंट पर राइट लिमिट और डायरेक्ट इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा। तो अब आप देखिए एट x इज इक्वल टू -3 हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस मीन्स लिमिट x टेंड्स टू -3 से पीछे, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 से और पीछे, तो x टेंडिंग टू -3 माइनस पर fx की वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस पर fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 5x + 3, तो यहाँ पर fx का
वैल्यू रख दूंगा 5x माइनस 3। ये हो गया। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है x इक्वल टू 3 माइनस पर वैल्यू? मैं क्या कर दूंगा, x माइनस 3 से भी थोड़ा कम है, तो x माइनस 3 से थोड़ा कम है तो मैं ये मान लेता हूं सपोज x इज इक्वल टू है माइनस 3 माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दीजिए और x की वैल्यू माइनस 3 माइनस h के बराबर मान लीजिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की वैल्यू है माइनस 3 माइनस h, क्योंकि माइनस 3 से कुछ कम है मतलब माइनस 3 माइनस h के बराबर है। तो 5 माइनस 3 माइनस h माइनस 3, ये हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉल्व कीजिए। 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, 5 इंटू माइनस h माइनस 5h माइनस 3। अब h को 0 लिख सकता हूं, तो माइनस 15 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3, तो माइनस 15 माइनस 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से x इक्वल टू माइनस 3 पर लेफ्ट लिमिटेड फंक्शन की है माइनस 18। अब देखिए x इक्वल टू माइनस 3 पर मैं इस फंक्शन f(x) की राइट लिमिट निकालता हूं। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 प्लस पर f(x) निकालना पड़ेगा। मीन्स लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस पर f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है 5x माइनस 3, तो 5x माइनस 3। अब क्या करूंगा, x की वैल्यू माइनस 3 से कुछ अधिक है, माइनस 3 प्लस का मतलब x इज समवट ग्रेटर देन माइनस 3। माइनस 3 से मानो ये x माइनस 3 से h बड़ा है, तो माइनस 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस h कर दूंगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस h, जहां h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू माइनस 3 प्लस h कर दीजिए, 5 टाइम्स माइनस 3 प्लस h माइनस 3, तो x की वैल्यू माइनस 3 प्लस h के इक्वल करके रख दिया। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 सॉल्व कीजिए, माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, 5 इंटू प्लस h प्लस 5h माइनस 3। अब h टेंडिंग टू 0 करिए, तो माइनस 15 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 3, तो माइनस 15 प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18। तो ये जो हमारा राइट हैंड लिमिट है ये भी माइनस 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू भी निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 पर। तो एट x इज इक्वल टू माइनस 3 f माइनस 3, डायरेक्ट माइनस 3 रख दीजिए फंक्शन पर, f माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, तो f माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3, तो f माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18। तो लेफ्ट लिमिट क्या आया x इक्वल टू माइनस 3 पर, x इक्वल टू माइनस 3 पर लेफ्ट लिमिट आया x लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस 3 माइनस पर f(x) इज इक्वल टू माइनस 18। राइट हैंड लिमिट क्या आया इसका x इक्वल टू माइनस 3 पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस 3 प्लस पर f(x) इज इक्वल टू माइनस 18 आया। और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की x इक्वल टू माइनस 3 रख देने पर क्या आई, वो भी माइनस 18 आई। तो ये तीनों चीजें इक्वल आ गई, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस 3, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो मैं यहाँ पर इस बात को ऐसे लिखूंगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस पर f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 प्लस पर f(x) की वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 3, डायरेक्ट माइनस 3 लिखा, f ऑफ माइनस 3। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस पर f(x) माइनस 3 माइनस पर f(x) इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस 3 प्लस पर f(x) इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 3। तीनों चीजें इक्वल है और हर चीज माइनस 18 है, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस 3। इस तरीके से इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक किया है। तो ऐसे ही आप जो है x इक्वल टू 5 पर और x इक्वल टू 0 पर भी इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। लेफ्ट लिमिट निकालिए, राइट लिमिट निकालिए और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 उसमें रख करके निकालिए। अगर तीनों चीजें आइडेंटिकल हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
अगर ये तीनों चीजें इक्वल नहीं होती तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ऐसे फंक्शन को मैं डिसकंटिन्यूस बोल दूंगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या लिखा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है x इज इक्वल टू 3 पर। तो पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का मेथड हमको आता है। कैसे करते हैं, हम x इज इक्वल टू 3 पर इसकी लेफ्ट लिमिट लेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर इसकी राइट लिमिट लेंगे और फिर डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3 इसमें रख करके x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू भी लेंगे। तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस माना जाएगा। तो लेकिन आप देख रहे हैं हर बार हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, ऐसे हल करने में क्वेश्चन लेंथी हो जा रहा है। तो इसको छोटा करने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है, हमने जो लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा था तो लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में एक बात वहां पर आई थी कि यदि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल के रूप में है, कोई फंक्शन पॉलिनोमियल के रूप में है और उस पॉलिनोमियल फंक्शन की जो वैल्यू है किसी पॉइंट के स्लाइट लेफ्ट में और उस पॉइंट के स्लाइट राइट में, थोड़ा सा लेफ्ट उस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में जाने पर उस फंक्शन का टाइप चेंज नहीं होता है, वो आइडेंटिकल रहता है। जैसे x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 से थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे तब भी फंक्शन का यही रहेगा इसका इक्वेशन, और अगर x इक्वल टू 3 से थोड़ा राइट में जाऊंगा तब भी फंक्शन का यही इक्वेशन यूज होगा, और अगर x इक्वल टू 3 पर ही चेक करूंगा तब भी यही यूज होगा, क्योंकि फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है यहाँ, मतलब अपने टाइप को चेंज नहीं कर रहा है, जिस टाइप का है उसी फॉर्म पर रह रहा है वो 3 के लेफ्ट में भी 3 के राइट में भी और x इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन इसी से दिया जाएगा, कोई इसका दूसरे टाइप का कोई और इसका वो नहीं है रूप, तो इसलिए कोई अन्य रूप न होने के कारण ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में उस थ्योरम में कहा गया था कि किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में यदि किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट नेबरहुड में उस फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन की जो लिमिट है वो सर्टेनली लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होती हैं, और वो लिमिट कैसे प्राप्त होती हैं, उस फंक्शन में डायरेक्ट x इज इक्वल टू c रख दीजिए या x इज इक्वल टू जो दिया है वो रख दीजिए, वही उस फंक्शन की लिमिट हो जाती है। ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्योरम में दिया हुआ था, तो मैं इस थ्योरम को डायरेक्ट यूज करूंगा। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए थोड़ा, कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन किसी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल, अगर वो पॉइंट उसके डोमेन का पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन का पॉइंट है तो निश्चित रूप से उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अर्थात उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल फंक्शन की लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और वो दोनों लिमिट बराबर होती हैं। और वो दोनों लिमिट कैसे निकाली जाती हैं, वो दोनों लिमिट उस फंक्शन में, उस पॉलिनोमियल फंक्शन में x इज इक्वल टू c डायरेक्ट उस वैल्यू को रख करके वो लिमिट निकाली जाती है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन की थ्योरम में था। तो लेकिन इसकी शर्त यह है कि कोई पॉइंट जो है आपका उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में और उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में उस पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जो पॉलिनोमियल का रूप x इक्वल टू 3 के लेफ्ट में है वही रूप उसका x इक्वल टू 3 के राइट में भी बना रहता है, तो फिर उस पॉलिनोमियल की लिमिट उस पॉइंट पर जरूर एग्जिस्ट करेगी, और वो लिमिट आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो निश्चित रूप से एग्जिस्ट करती हैं और वो उतनी ही आती हैं दोनों लिमिटें जितना कि उस फंक्शन में डायरेक्ट x इज इक्वल टू c रख दीजिए, उससे वैल्यू आपको मिलती है। तो हम इस रूल का यहाँ पर यूज करेंगे, लेफ्ट अलग से निकालें राइट लिमिट अलग से निकालें, ऐसा हम इन पॉलिनोमियलों के लिए नहीं करते हैं। तो देखिए कैसे मैं इस सवाल को हल करूंगा बिना लेफ्ट और राइट लिमिट को निकालिए। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि x इक्वल टू 3 के लेफ्ट में, जैसे x इक्वल टू 3 माइनस h पर f x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। x इक्वल टू 3 के राइट हैंड साइड में, अर्थात x इक्वल टू 3 प्लस h करने पर तब भी f x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 का ही यूज करना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए पॉलिनोमियल का टाइप चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों लिमिटें इक्वल होंगी और मैं उन दोनों को सीधे सीधे लिख दूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर 2x स्क्वायर माइनस 1। यही लेफ्ट लिमिट होगी, यही राइट लिमिट होगी, इसलिए प्लस या माइनस इसमें नहीं लगाया गया। लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर
एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और x टेंडिंग टू 3 पर इसकी लिमिट लेनी है, तो उसने कहा कि पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट तो सीधे सीधे x इज इक्वल टू 3 लिख के आ जाती है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी लेफ्ट लिमिट भी 17 होगी, इसकी राइट लिमिट भी 17 होगी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया ना। लिमिट इसके आ गई। अब डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, एट x इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू कितना आएगा, f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 17। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट, पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट 17 आई और उसके x इक्वल टू 3 पर डायरेक्ट वैल्यू भी 17 आई। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर fx इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन है x इक्वल टू f3। ये दोनों चीजें इक्वल है, f3 x टेंडिंग टू 3 पर fx दोनों इक्वल है, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा प्रूफ हो गया सीधे सीधे। तो इस प्रकार से जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में अगर उनका नेचर चेंज नहीं होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल के लिए आपको लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे लिख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर fx का पॉलिनोमियल वैल्यू लिख दीजिए और पॉलिनोमियल की लिमिट निकालने के लिए सीधे सीधे उसमें लेफ्ट भी वही राइट भी वही, दोनों लिमिट इक्वल होती है और इसको x इज इक्वल टू 3 उसमें रख देते हैं, वही उसकी लिमिट बन जाती है। तो नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये हो गया। ये लेफ्ट लिमिट भी होगी 17, राइट लिमिट भी 17 होगी और डायरेक्ट वैल्यू इसकी f3 इज इक्वल टू 17 है। तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू 17, राइट लिमिट इज इक्वल टू 17, डायरेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 17, सो fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हल करते हैं। अब एक दूसरे टाइप के इक्वेशन है, उसको एक एग्जांपल के द्वारा उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द फंक्शन fx इज इक्वल टू x लेस देन और इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन 1, कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5। क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1 पर क्या ये कंटीन्यूअस है, x इज इक्वल टू 5 पर क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो तीन अलग अलग पॉइंट पर मैंने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब इस फंक्शन में देखिए मैंने आपको अभी बोला था पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है ना, fx इज इक्वल टू x है तो fx इज इक्वल टू x पॉलिनोमियल होता है, जहां x की पावर जो है वो इंटीजर के रूप में आती है, पॉजिटिव इंटीजर या 0 आती है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो उसकी लिमिट निकालना आसान है। और इधर जो है ये 5 है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो हमेशा इक्वल रहेगा 5 के इक्वल। तो मैं x इक्वल टू 0 पर इसकी क्वांटिटी को पहले चेक करता हूं। देखिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 1 से x लेस देन 1 में आता है x इक्वल टू 0, क्योंकि हम नंबर लाइन में जानते हैं, ये नंबर लाइन है हमारी, तो अगर ये 0 है और ये 1 है तो x लेस देन 1 के अंदर ही आएगा वो x इक्वल टू 0, x 1 से छोटे। तो x लेस देन 1 x लेस देन 1 में x इक्वल टू 0 मेरा आता है, तो इसलिए x लेस देन 1 के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, f(x) इज इक्वल टू x। एक से छोटी वैल्यू के लिए f(x) इज इक्वल टू x है, एक से बड़ी वैल्यू अगर लेंगे तो f(x) इज इक्वल टू 5 मान लेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो x इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो अब मुझे देखना है कि x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में क्या होगा इसका, और x इज इक्वल टू 0 के राइट में क्या होगा, और x इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो x इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, f0 निकालो, x इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट वैल्यू f0 इज इक्वल टू 0 हो गया, एक वैल्यू तो ये निकल गया अभी हमारी। अब मुझे लेफ्ट लिमिट निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए फंक्शन कौन होगा, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में जाऊंगा, तो 0 के लेफ्ट में जाऊंगा तो वो भी तो लेस देन 1 में ही माना जाएगा ना, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में मैं जाऊंगा तो तब भी तो वो x लेस देन 1 वाले के अंदर ही आएगा, तो तब भी f(x) इज इक्वल टू x ही यूज होगा लेफ्ट लिमिट के लिए। अगर मैं x इक्वल टू 0 के थोड़ा सा राइट में जाता हूँ, 0 प्लस में जाता हूँ, तब भी मेरा जो x का वैल्यू होगा ये जो 0 के थोड़ा राइट में है वो x लेस देन 1 के अंदर ही आएगा। इसलिए चाहे इसमें आप x इक्वल टू 0 पर राइट लिमिट निकालो तब भी f(x) इक्वल टू x होगा, चाहे आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट लिमिट निकालो तब भी आपको f(x) इक्वल टू x यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो वो जो वैल्यू आएगी लेफ्ट की वो x लेस देन 1 के अंदर ही आएगी, तो x लेस देन 1 के लिए f(x) 1 है। और यदि मैं x इक्वल टू 0 के राइट लिमिट निकालता हूँ तो x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा राइट में जाऊंगा तो तब भी वो वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 1 से
कमी रहेगी, अर्थात तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वेशन ही वहां पर यूज होगा हमारा। तो इस प्रकार से मेरा जो पॉलिनोमियल है एक्स इक्वल टू 0 के लेफ्ट नेबरहुड में भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 के राइट नेबरहुड में भी मेरा पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही है। इसलिए इस पॉलिनोमियल की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आएंगे, और उसके लिए आपको लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डायरेक्ट लिमिट कर सकते हैं इसके। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स की क्या वैल्यू है, x वाली वैल्यू है जो लेस देन 1 के अंदर आ रही है। तो रख दीजिए डायरेक्ट, इसमें x को 0 रख दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यही इसकी राइट लिमिट होगी, यही इसकी लेफ्ट लिमिट होगी, तो दोनों लिमिट इसकी 0 होगी, और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की 0 है। तो इस प्रकार से लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0। तो इसलिए एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। Therefore एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 पर चेक करता हूं, एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर मैं चेक करूंगा, तो x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू। तो पहले मैं ये देखता हूं कि यदि x इज इक्वल टू 1 से, देखिए x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा लेस वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट लिमिट जो होगी x इज इक्वल टू 1 से थोड़ी कम होगी, तो x इज इक्वल टू 1 से कम होना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x की मदद से निकाली जाएगी वो लिमिट। और x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर जब मैं राइट लिमिट करूंगा तो x इज इक्वल टू 1 प्लस होगा, यानी 1 से थोड़ा सा राइट में, तो x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा होने पर एफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट की तरफ जब मैं जाता हूं तो मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू x की मदद से लिमिट निकालनी है, लेफ्ट लिमिट, और x इज इक्वल टू 1 की राइट तरफ को मैं जाता हूं तो मुझे लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू 5 से निकालनी है। तो देखिए फंक्शन चेंज हो जा रहा है, x इज इक्वल टू के लेफ्ट तरफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू के राइट तरफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है। इसलिए अब मैं इसकी तरह लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होंगी और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाएंगी। ये रूल यहां पर अब नहीं लगा सकता, क्योंकि लेफ्ट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जा रहा है और एक्स इक्वल टू 1 के राइट तरफ को एफ एक्स इक्वल टू 5 हो जा रहा है, फंक्शन चेंज हो जा रहा है। इसलिए अब दोनों लिमिटें अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट लिमिट अलग और राइट लिमिट अलग, क्योंकि फंक्शन का टाइप अलग हो जा रहा है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की कौन सी वैल्यू लू? 1 से कम वैल्यू पर 1 माइनस 1 के लेफ्ट में ना 1 से कम, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया जाएगा। अब रख दीजिए इसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 1 माइनस पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये जो आ रहा है ये पॉलिनोमियल तो आ रहा है, तो 1 माइनस पर इसकी वैल्यू करने के लिए सीधे रख दो, इसमें 1 रख दीजिए सीधे सीधे, या आप ऐसा कर लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की वैल्यू 1 माइनस h कर लीजिए, 1 माइनस h, अब h को 0 कर दो, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 पर इसकी लेफ्ट लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट निकालता हूं इसको x इज इक्वल टू 1 पर, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस पर एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट को 1 प्लस से नोट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पर, तो 1 प्लस यानी 1 के राइट हैंड साइड में एफ एक्स का क्या वैल्यू है? 1 के राइट हैंड साइड में यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ एक्स का मान एफ एक्स इक्वल टू 5 है, तो इसलिए एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पर 5 निकालो। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो इसलिए इसका लिमिट भी रखोगे तब भी 5 आएगा। तो इस प्रकार से देखा x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 और x इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट है 5, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग है। इस प्रकार से आपने देखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पर एफ एक्स, ये इक्वल आई नहीं, तो इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब वो f1 को अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, f1 इज इक्वल टू 1 है, देखो यहां पर निकालना भी चाहो तो अगर आप x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो f1 इज इक्वल टू 1 है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लिमिटें अगर इक्वल आती तभी तो मैं तीसरे को चेक करता हूं, तो ये दोनों ही अलग हो गए, तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 5,
तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी अब हम x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 5 पर चेक करने में भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मुझे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी या मैं बिना लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाले सीधे सीधे फंक्शन का के बारे में बता सकता हूँ। तो देखिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या x इक्वल टू 5 पर फंक्शन चेंज होता है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। तो देखिए एट x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। तो x इक्वल टू 5 क्या है, ये x से ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है 5 जो है x से 1 से बड़ा है। तो इसलिए x इक्वल टू 5 जो वैल्यू है x ग्रेटर देन 1 के अंतर्गत आती है। तो उसके लिए मुझे fx इक्वल टू 5 लेना पड़ेगा। तो मैं x इक्वल टू 5 पर डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहता हूँ फंक्शन की, तो fx इक्वल टू 5 होगी। मैं x इक्वल टू 5 पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहूंगा तब भी fx इक्वल टू 5 को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से थोड़ा सा लेफ्ट में भी जाओगे तो थोड़ा लेफ्ट का मतलब टेंडिंग टू 0, बहुत ही कम दूरी पर आप जाते हैं। तो इसलिए तब भी आप x ग्रेटर देन 1 में ही रहेंगे। और अगर आप x इक्वल टू 5 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो 5 प्लस h, तो वो वैल्यू भी x ग्रेटर देन 1 में ही आएगी। 5 प्लस h तो 1 से तो बड़ा होगा ही, तो 5 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा होगा, इसलिए fx इक्वल टू 5 के अंदर वो वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 5 पर आप इस फंक्शन की x इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन fx इक्वल टू 5 हो जा रहा है। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस पर fx करूंगा तो वो वैल्यू सीधे सीधे 5 आनी है, क्योंकि 5 माइनस h करेंगे तो तब भी आप मतलब 4.9999 पर होंगे। तो 4.9999 पर होंगे तो आप x ग्रेटर देन होने पे हो 4.9 1 से बड़ा है, जैसे fx इक्वल टू 5 ही लो तो 5 आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट अगर मैं करूंगा यहाँ पर देखिए तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस पर fx की वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब 5 प्लस h, 5 से और बड़ी संख्या, तो जो 5 से बड़ी संख्या है 1 से बड़ी तो हुई नहीं हो, इसलिए fx इक्वल टू 5 यूज होगा उसमें फंक्शन। तो तब भी fx इक्वल टू 5 यूज होगा, तो आप लिमिट भी निकालोगे तो तब भी 5 रहेगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 5 आएगी, और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की क्या है x इक्वल टू 5 रखने पर वो भी 5 है, क्योंकि वो तो 5 दे ही रखा हमने खुद ही। तो इसलिए f5 करूंगा तब भी वो 5 है। f5 इक्वल टू 5, देखिए f5 इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 यहां लिख सकता हूं ना, वहां तो x है ही नहीं, इसलिए वहां तो 5 का 5 रहा, इसलिए f5 इक्वल टू 5। तो f5 माइनस h इक्वल टू 5, f5 प्लस h इक्वल टू 5, f5 इक्वल टू 5, सो f5 माइनस इक्वल टू f5 प्लस इक्वल टू f5, दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये आया हमारा। अब अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x या तो 2 के इक्वल हो या फिर x 2 से भी छोटा हो। तो इफ x इज लेस देन 2 और इज इक्वल टू 2 देन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये इक्वेशन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यूज होगी यदि x 2 या 2 से लेस होगा। और fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू यदि x ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए तो fx इक्वल टू 2x माइनस 3 यूज होगा। अगर x लेस देन 2 है या इक्वल टू 2 है तो fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो ये फंक्शन जो है मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, x इक्वल टू 2 के लेफ्ट तरफ को यानी लेस देन 2 पर अलग वैल्यू रखता है, x इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में अर्थात ग्रेटर देन 2 के लिए ये अलग वैल्यू रखता है। तो इसलिए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट की अलग टाइप है और राइट की अलग टाइप है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर आपको लेफ्ट लिमिट अलग करनी पड़ेगी, राइट लिमिट अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लेफ्ट में अलग ही टाइप का फंक्शन है, राइट में अलग टाइप का फंक्शन है। तो इसलिए दोनों लिमिट आपको निकालनी होगी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन को निकालनी पड़ेगी। तो हो सकता है ये x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन अपने नेचर को चेंज कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर ही अपने नेचर को चेंज कर रहा है, लेस देन 2 पर अलग है, मोर देन 2 पर अलग है, इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन अपने टाइप को चेंज कर रहा है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। तो यहीं पर मैं चेक करता हूँ उसकी कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 2, अब हालांकि ये पॉलिनोमियल है 2 के 2, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको लेफ्ट लिमिट अलग करनी पड़ेगी, राइट लिमिट अलग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पर अलग टाइप का फंक्शन है, राइट साइड पर ये अलग टाइप का फंक्शन है, तो दोनों लिमिट आपको अलग अलग करनी पड़ेंगी, कॉमन लिमिट नहीं आएगी।
तो क्या होगा देखिए, x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पर fx कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पर fx की क्या वैल्यू है, 2 से लेस वैल्यू के लिए, 2 से लेस के लिए fx इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 2x प्लस 3, इसको लेना पड़ेगा, उसको छोड़ देंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो x लेस देन 2 माइनस पर x टेंडिंग टू 2 माइनस पर 2x प्लस 3 और सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, x 2 से थोड़ा कम है, x की वैल्यू 2 से थोड़ा कम है, तो मान लीजिए 2 से h कम है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 माइनस h कर दीजिए और h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की वैल्यू 2 से थोड़ी लेस है, तो मान लिया x इज इक्वल टू 2 माइनस h है, तो 2 माइनस h 2 टाइम्स ऑफ x की जगह 2 माइनस h कर दूंगा, 2 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 3। देखिए अब सॉल्व करिए इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 टू जा 4 माइनस 2h प्लस 3 रख दीजिए h इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 2 टाइम्स g इंटू 0 प्लस 3, तो कितना होगा सॉल्व करके, 2 0 का 0, 4 माइनस 0 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है x इज इक्वल टू 2 पर। अब x इज इक्वल टू 2 पर इसी फंक्शन का मैं राइट लिमिट निकालूंगा, राइट में अलग फंक्शन है मेरी बात देखिए, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 राइट हैंड लिमिट। तो व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, लिमिट x is tending to 2 plus पर fx is equal to limit x is tending to 2 plus पर fx की क्या वैल्यू रखूं मैं 2 से राइट हैंड साइड के लिए, 2 से बड़े मान के लिए fx is equal to 2x minus 3 को रखूंगा, ऊपर वाला छूट जाएगा, तो 2x minus 3 सॉल्व करिए, x की वैल्यू 2 प्लस का मतलब है कि x 2 से थोड़ा सा अधिक है, तो इसलिए x 2 से थोड़ा अधिक है, तो मान लिया x 2 से h के बराबर अधिक है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस h, तो x को 2 प्लस h कर दूंगा, जबकि h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0, x को 2 प्लस h, तो 2 टाइम्स x की वैल्यू 2 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, अब लिमिट रख दीजिए 4 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, 4 प्लस 2 0 0 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। देखिए तो अब हमने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 पर जब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 7 आई और x इज इक्वल टू 2 पर जब मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला तो वो 1 आ गई, तो ये तो लिमिट ही सेम नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है x इक्वल टू 2 पर, तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। कंटीन्यूअस होने के लिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखा एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं ऐसा भी कर सकता हूं, लिमिट x is tending to 2 minus पर fx is not equal to limit x is tending to 2 plus पर fx, ये इक्वल नहीं है, therefore fx is discontinuous at x is equal to 2, तो x is equal to 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। हमें क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना था, तो x इज इक्वल टू 2 ही इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। हमने अनुमान कैसे लगाया, हमने देखा कि x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट तरफ को यानी लेस देन 2 के लिए इसका फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3 के बराबर है, x ग्रेटर देन 2 पर इसकी वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो हमने कहा संभवतः यहाँ पर अपने नेचर को चेंज कर रहा है, टाइप को चेंज कर रहा है, हो सकता है यहीं पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, तो उसी के लिए मैंने यहीं पर लिमिट निकाली पहले, जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा था, तो वहां पर हमें खुद ही मिल गया कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग निकाल करके फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, जबकि पॉलिनोमियल फंक्शन जो लेफ्ट लिमिट के लिए भी वही वैल्यू रखता है, राइट लिमिट के लिए भी वही वैल्यू रखता है, तो
उसमें हमको ये लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसमें x इक्वल टू 2 रख करके वैल्यू निकाल लेते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन में, उससे लिमिट पता चल जाता है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये थ्योरम में पहले ही बताया गया कि यदि पॉलिनॉमियल किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में अपने नेचर चेंज नहीं करता तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है पॉलिनॉमियल की, और वो लिमिट डायरेक्टली x इक्वल टू c रख के हमको मिल जाती है। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हम अभ्यास के क्वेश्चनों को आगे भी करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना।